हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रासाउंड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो पर कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है? इस चैनल पर कक्षा 10 की जो गणित है पढ़ रहे हैं। तो आज हम प्रश्नावली 8.4 पढ़ा रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात पहला सवाल हमारा है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में क्या करना है, हमें व्यक्त करना है। तो देखिए, साइन ए पहला हमारा क्या है, पद है टर्म साइन ए इक्वल टू हमें किसमें बदलना है, कॉट ए बदलना है। तो दोस्तों हम साइन ए को 1 कोसेक ए लिख सकते हैं ना, 1 कोसेक ए लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा एक सर्वसमीका होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या होता है, सर्वसमीका होता है। जैसे आप लोग जानते ही हो, हमने बताया भी है पिछले वीडियो में, इसे प्रूफ भी कराया है। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमें कन्वर्ट किस में करना है, कॉट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएं, स्क्वायर हटा दें तो इस सब क्या लग जाएगा, करनी लग जाएगी, है ना। तो देखिए, इसके जगह पे इतना हम लिख सकते हैं 1/अंडर रूट में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह हमारा क्या है, एंगल ए है, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है। तो साइन ए को हमने कन्वर्ट कर चुके हैं किसमें, कॉट स्क्वायर ए, कॉट के पदों में चेंज कर दिया है। अगला टर्म हमारा है सेक ए। सेक ए, तो दोस्तों जैसा कि आपको एक फार्मूला पता होगा सर्वसमीका, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या है, सर्वसमीकाएं हैं दोस्तों। हमने आपको त्रिकोणमिति के परिचय वाले वीडियो में इन सर्वसमीकाओं को प्रूव भी कराया है, ठीक है। तो देखिए, सेक ए बराबर होता है हमारा, अब हम यहाँ से कर सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। देखिए, अब क्या करेंगे हम, 1 प्लस का टेन, टेन है तो 1 कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। सॉरी, थीटा की जगह पे यहाँ पे ए, एंगल ए दिया है हमें, ठीक है। एंगल क्या है, ए है। तो अब देखिए, कॉट स्क्वायर को हमने एलसीएम ले लिया, कॉट स्क्वायर ए को एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए, दोनों इसमें है, स्क्वायर में है तो कर है। देखिए, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 बटे कॉट ए, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। कॉट के पदों में आ गया। फिर अगला हमारा क्या है, टेन ए है। अगला हमारा पद क्या है, टेन ए। तो टेन ए का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट ए, ठीक है। तो हमने तीनों को प्रूफ कॉट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 2। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 कह रहा है हमारा, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा पहला टर्म होगा साइन ए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है, जितने 6 त्रिकोणमितीय होते हैं, 6 में से एक में हमें कन्वर्ट करना है, 5 को सेक एक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। दोस्तों जैसा कि आपको एक सर्वसमीका पता होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। ये आपको सर्वसमीका तो पता ही होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया भी है। तो साइन एक जगह पे हम इतना लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस का कास स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस का, जब इसे उस तरफ ले जाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, स्क्वायर इस तरफ से हटेगा तो उस तरफ क्या हो जाएगा, करने लग जाएगी। तो दोस्तों अब हम इसे ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। कॉस को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेक में। अब देखिए, इसके बाद इसे हम ऐसे करेंगे, सेक स्क्वायर ए नीचे एलसीएम हो जाएगा, तो हमें ऊपर क्या मिला, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए, ऊपर क्या हो गया हमारा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे सेक ए। इसे हम करंट से कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब अगला टर्म हमारा क्या होगा, कॉस ए। तो काश ए को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 1 बाई सेक ए में कन्वर्ट डायरेक्ट हो गया यहाँ से, है ना। फिर अगला टर्म हमारा क्या है,
tan a। तो देखिए दोस्तों tan a, अब tan a को हमारा एक सर्वसमीकरण होता है tan a बराबर, देखिए यहाँ पे एक सर्वसमीकरण हम लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या होता है, सर्वसमीकरण होता है। तो देखिए अब हमें सिर्फ tan चाहिए, एक इस तरफ आ गया तो निगेटिव हो गया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये सब से स्क्वायर हटाएंगे तो करने लग जाएगी। तो देखिए अब tan भी हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सेक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब सेक में कन्वर्ट हो गया अब हमारा अगला पद क्या है, कॉट ए। तो कॉट के जस्ट अपोजिट क्या होता है, 1/tan a होता है। तो tan एक जगह पे इतना हम लिख देंगे 1/अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब देखिए tan के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, तो सेक में हमें कन्वर्ट करना ही है। अब रही बात हमारे अगला क्या है, कोसेक ए। क्या है हमारा, कोसेक ए। कोसेक ए को हमें क्या करना है, अब कन्वर्ट करना है किसमें, सेक में, कोसेक ए। तो दोस्तों कोसेक ए को हम 1/sin a लिख सकते हैं, 1/sin a। फिर वही प्रकार अपना दीजिए, 1/sin एक जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस का काश स्क्वायर ए। ये सरसंख्या के द्वारा लिख दिया, sin a बराबर इतना लिख सकते हैं। तो देखिए 1/अंडर रूट में, देखिए काश को हम 1/sec लिख सकते हैं, है ना, 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, इतना तो ले सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि काश एक को जस्ट अपोजिट 1/sec ए होता है। तो देखिए अब हम यहाँ से सेक एलसीएम ले रहे हैं, सॉरी ये पूरे में नहीं रहेगा, एक तो हमारा बाहर है ही, बट अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा इतना। देखिए अब सेक स्क्वायर करने में है, जब इसे बाहर निकालेंगे सिर्फ इतना ही करने हमने किया, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसके नीचे हम एक मान के अंदर अंदर गुणा कर दे रहे हैं और बाहर बाहर, तो हो गया हमारा सेक ए बटे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, हम कोसेक ए को सेक में कन्वर्ट कर दिया, कॉस को कन्वर्ट किया हूँ, tan को किया हूँ, कॉट को किया हूँ, इसके पहले साइन का भी किया था। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। कह रहा है मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान काश स्क्वायर 17 डिग्री प्लस काश स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री ये है ही, इसे लिख लो, प्लस अब साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। तो देखिए दोस्तों जब इस तरह के सवाल आपको आए तो एक को क्या करना है, आपको किसी भी एक एंगल को दूसरे एंगल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए जैसे 27 डिग्री है तो चाहे आप 27 को चेंज कर दो मतलब इसमें 63 में, चाहे 63 को चेंज कर दो 27 में, गलत नहीं होगा। ठीक है, दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए हम यहाँ पे 27 को चेंज करके दिखा रहे हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 में से 63 घटा दीजिए, 90 में से 63 को घटा दीजिए, 27 ही बचेगा। 90 में से 63 को हम घटाएंगे, क्या बचेगा, 27 ही बचेगा। इसलिए हमेशा जब ये इस तरह के सवाल आती हैं तो एक का क्लू दूसरे में छिपा रहता है, एक का हल जो रहता है वो दूसरे में क्या रहता है, छिपा रहता है। अब देखिए इससे हमें फायदा क्या होगा, हमने किया क्यों, देखिए दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा हमने आपको पढ़ाया था चतुर्थांश। ठीक है, ACTS ये हमने आपको फैक्ट भी बताया था। इसमें क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है। ये पूरा थ्योरम पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियो को, जो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसे जरूर देखें। ठीक है, उस वीडियो में हमने आपको बहुत ही बेहद आसान तरीके से इसे सॉल्व किया है हमने। तो देखिए अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा को जगह पे हम कॉस थीटा ले सकते हैं, है ना। पहले इसे सॉल्व कर लीजिए पूरे को, पूरा क्या है हमारा, फिर
कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब सेम प्रक्रिया यहाँ पर आएंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस का 17, 90 में 17 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 73 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए हम इससे फायदा क्या होगा हमारा, देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है ही, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कॉस थीटा, थीटा की 63 डिग्री है, स्क्वायर है तो इससे आप स्क्वायर लगा दीजिए। नीचे क्या है हमारा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है 17 है तो 17 यहाँ पे लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए हमारा बहुत ही सरल समीकरण बन गया, बहुत ही सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यहीं पर 1 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर, इसके पार्ट नंबर जो 2 है इसे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 सॉल्व कीजिए। अब देखिए साइन 25 65 यहाँ पे दिया है। अब देखिए चाहे आप 25 को कन्वर्ट करो 65 में, चाहे 65 को कन्वर्ट कर दो 25 में, गलत नहीं होगा। देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 25, ये 25 कहाँ से आया है, पिछला वाला एंगल है हमारा है, 25 को हम घटा देंगे 65 ही बचेगा हमारा। ठीक है, प्लस कॉस 25 डिग्री है ही इंटू साइन 90 माइनस का 25, 90 में से 25 जाएगा तो 65 ही बचेगा। ठीक है, ये वाला इसका पार्ट है। ठीक है, तो देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री है ही इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस 25 डिग्री। अब इसका हमने गुणा कर दिया तो क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस का कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है हमारा 1 होता है। ये रहा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ रही होगी। हर एक सवाल कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब हम बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट हमारा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की क्या करना है पुष्टि करना है। पहला क्या है हमारा नॉट सेक स्क्वायर ए माइनस नॉट टेन स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों यहाँ से हमें एक क्लू दिख रहा है, अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारा क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, ये मिल गया। तो 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1, तो 9 का 9, ये रहा आपका आंसर, विकल्प नंबर मेरा लीजिए। ठीक है, अब सवाल नंबर इसका पार्ट 2 क्या कह रहा है देखिए। देखिए दोस्तों इसका पार्ट नंबर 2 है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। तो देखिए 1 प्लस टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक थीटा क्या लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला हमारा है 1 प्लस का कॉट थीटा को लिखेंगे हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये सब हमने आपको बता चुके हैं पहले ही, और इसका साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों हल्का सा मिस्टेक हो गया है 1 अपान, नहीं सही है। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कॉस थीटा एलसीएम ले रहे हैं, जब कॉस थीटा यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं तो कॉस थीटा ये ऊपर हो गया हमारा कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल क्या बचा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल क्या बचा 1, इतना ये हो गया। फिर अगला हमारा है यहाँ पे हम साइन थीटा एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा प्लस इससे ये कैंसिल हो गया क्या बचा कॉस थीटा माइनस का साइन साइन कैंसिल हो गया क्या बचा 1 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें एक क्लू दिख रहा है, हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा, इतना ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों प्लस में हैं, बदल दिया स्थान तो इसमें कोई गलती नहीं किया। अब इसे हम ए मान रहे हैं और इसे बी मान रहे हैं, इसे ए मान रहे हैं और इसे बी मान रहे हैं। तो देखिए एक कोष्टक में हमारा ए प्लस बी हो गया, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी हो गया। ये हमारा ए है, दिख रहा है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है। तो अब देखिए जब एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी हो गया, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की क्या हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, माइनस बी स्क्वायर पूरे बटे ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल वर्ग दिख रहा है आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1, इसे हम ए प्लस बी का होल वर्ग स्क्वायर में तोड़ दिया है। ठीक है, अब पूरे के बटे ये नीचे हमारा लिखा क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम एक ले सकते हैं, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम एक ले सकते हैं कि नहीं। अब एक से एक कैंसिल हो गया हमारा, अब बचा क्या हमारा 2 साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ हमारा 2, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आप अपने विकल्प में मिला लीजिए और टिक कर दीजिए। अब बढ़ रहे हैं हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। चौथे सवाल का हमारा है, कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए पहले क्वेश्चन में है, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए है। तो देखिए दोस्तों सेक ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपान कॉस ए में, ठीक है, प्लस टेन को कन्वर्ट करेंगे साइन ए बटे कॉस ए में, इतना कर सकते हैं। यहाँ हमारा 1 माइनस साइन ए है ये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें एक दिख रहा है क्लू कि कास ए को अगर हम एलसीएम ले लिया, कास ए को अगर एलसीएम ले लिया तो ऊपर हमारा सिर्फ क्या बचा 1 प्लस का साइन ए और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस का साइन ए। तो आपको भी दिख रहा होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है, इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, इतना तो सुना है ना। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए पूरे के बटे फिर कॉस ए, इससे स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, क्या बचा सिर्फ कॉस ए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों चलते हैं पार्ट नंबर 4। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा सरसमीका है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे यह भी सरसमीका है, इसके जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए इसे कन्वर्ट होगा हमारा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को हमने कन्वर्ट किया है। अब पूरे के बटे कोसेक के क्या करेंगे किसमें 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर का गुणा कर दिया हमने, तो हमारा हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसका है टेन का है, टेन स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। अब आप लोग अपना विकल्प मिलाकर टिक मार लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो आपका हमारा। गुड बाय, थैंक यू।